हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा। एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 है द शेलफिश जाइंट। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden। जैसे हर दोपहर बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो वो हर रोज़ क्या करते हैं, वो जाइंट के गार्डन में आते हैं और खेलते हैं। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। ये बहुत बड़ा सा प्यारा सा गार्डन है जिसमें छोटे छोटे हरे भरे सॉफ्ट से ग्रास उगे हुए हैं। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl and in the autumn bore rich fruit। अब देखो, इस गार्डन में छोटे छोटे जो ग्रास हैं वो उगी हुई हैं। वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर हैं जो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे स्टार लगे हुए हैं। और वहाँ पे 12 पीच ट्रीज़ हैं जो हमेशा जिस पे पिंक कलर के फ्लावर ब्लूजम करते हैं, खिलते रहते हैं, जो पर्ल लगते हैं। और जो ऑटम का सीज़न आता है तो उसमें फिर फ्रूट लगते हैं। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। तो वहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो पेड़ पे बैठते हैं और सुंदर सुंदर गाने गाते हैं। तो जो बच्चे भी खेलना बंद करके उन पक्षियों का वो म्यूजिक सुनते हैं। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ चिल्लाते कि हम अब कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक। एक दिन जो जाइंट होता है, जैसे जो बहुत बड़ा आदमी, विशाल आदमी, वो वापस आता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था द कॉर्निश ऑगरी में। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। और 7 साल से वो उसी के पास रह रहा था। वैन ही अराइव ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और जैसे ही वो वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं। वट आर यू डूइंग हेयर। तुम ये सब क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन ए वेरी गल्फ वॉइस। वो एक बहुत रफ सी आवाज़ में ऐसे चिल्लाता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रेन अवे। और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। माई ऑन गार्डन इज़ माई ऑन गार्डन सेड द जाइंट। जाइंट कहता है कि ये मेरा गार्डन है और मेरा गार्डन है। और सब ये चीज़ समझ लो कि किसी को यहाँ पे आने की कोई परमिशन नहीं है। मैं ही केवल यहाँ पे आ सकता हूँ। और वो एक बहुत बड़ी सी दीवार वहाँ पे बनवा देता है और एक नोटिस बोर्ड भी लगाता है। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोस्टिक्यूटेड। की जो जैसे घुसपैठिए हैं उनका यहाँ पे आना मना है। जो बिना किसी परमिशन के आते हैं उनका यहाँ पे आना मना है। इट वॉज वेरी शेल्फिश जाइंट। वो बहुत ही शेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ एवर टू प्ले। अब बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। अब वो बच्चे हैं वो रोड पे खेलना चाहते हैं तो लेकिन रोड भी काफ़ी धूल से भरा हुआ है और हार्ड जैसे स्टोन से बना हुआ है, तो वो उसको भी पसंद नहीं करते हैं। दे यूज टू वेंडर अराउंड द हाई वॉल्स वैन देयर लेसन्स वॉज ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। जब भी उनका स्कूल का काम हो जाता है तो वो जो दीवार उसने ऊंची ऊंची बनाई हुई है अपने गार्डन में, तो वो उनकी तरफ घूमते हैं और याद करते हैं कि कितना अच्छा गार्डन था ना अंदर से। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बोलते हैं कि हम अंदर कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वॉज लिटिल ब्लूजम एंड लिटिल बर्ड्स। अब जो स्प्रिंग का मौसम आ चुका है और पूरे के पूरे देश में हर जगह पे छोटे छोटे फ्लावर, छोटे छोटे बर्ड्स घूमते फिरते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द शेलफिश जायंट इट विल स्टिल विंटर। लेकिन केवल पूरे के पूरे देश में तो स्प्रिंग सीजन है, लेकिन जो गार्डन है, जो शेलफिश जायंट का जो गार्डन है, वहाँ पे अभी भी ठंड है। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एंड एज देयर वॉज नो चिल्ड्रंस, क्योंकि ना तो कोई बच्चा वहाँ पे जा रहा था, ना ही कोई वहाँ पे पक्षी जा रहा था। और इसलिए जो ट्रीज़ हैं वो भी अब खिलना भूल चुके हैं कि कैसे खिलखिलाते हैं। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it was slipped back into the ground again and went off to sleep। एक बार जैसे एक छोटा सा फ्लावर है, उसने अपना सिर बाहर की तरफ निकाला था, लेकिन फिर उसने देखा नोटिस बोर्ड में कि बच्चों का तो यहाँ पे आना मना है, तो उसने भी अपने आप को अंदर ज़मीन में दोबारा से घुसा लिया और वो फिर सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट। केवल कौन कौन यहाँ पे रहते हैं, बर्फ और फ्रोस्ट, स्नो जैसी वाइट वाइट होती हैं। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। अब स्प्रिंग जो मौसम है वो तो जैसे पर्सोनीफाई किया गया है इन सबको जैसे पर्सन्स बोला गया है, पीपल बोला गया है, स्नो को, फ्रोस्ट को, स्प्रिंग को, लेकिन है सारे के सारे ये ऋतुएं। और जैसे स्नो बर्फ गिरती है तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ और बर्फ जैसा ही फ्रोस्ट है, वाइट वाइट सा जो होता है पत्तियों पर, वही है। और जो स्प्रिंग है वो तो इस गार्डन में आना ही भूल गई है। दे क्राइड, वो चिल्लाए, सो वी विल लीव हेयर
ऑल द ईयर अराउंड, तो जो स्नो और फ्रोस्ट है ना वो चिल्लाते हैं कि अगर स्प्रिंग नहीं आएगा तो पूरा साल हम दोनों ही रहेंगे यहाँ पे मजे से। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, अब जो स्नो ने भी, बर्फ ने भी पूरी की पूरी घास को अपनी सफ़ेद चादर से ढक लिया है। क्लोक होती है जैसे रजाई वगैरह बोलते हैं। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द सिल्वर ट्रीज, और जो फ्रोस्ट ने सारे के सारे पेड़ों को बिल्कुल सिल्वर कलर का कर दिया है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम, और फिर उन्होंने जो नॉर्थ विंड है, नॉर्थ विंड काफ़ी ठंडी चलती है, तो उसने फिर नॉर्थ विंड को भी अपने पास इनवाइट कर लिया कि तू भी हमारे साथ इस गार्डन में आके रह। देन दे इन He was wrapped in furs and he rode all the day about the garden. The blew the chimney pot down. अब वो इतनी तेज चलती है कि उसने फर को भी लपेट लेती है और बहुत तेज तेज आवाज़ से बहुत चिमनी पोर्ट्स तक भी जाती है, इतनी तेज चलती है नॉर्थ विंड। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सैड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। तो फिर जो नॉर्थ विंड है वो बोलते हैं कि तो बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना हम हेल को भी बुला ले। हेल जैसे ओले वगैरह नहीं होते, हेल स्टॉर्म्स बोलते हैं, तो ऐसे इन सबको इन्होंने जो है पर्सोनिफाई किया गया है कि भाई हेल भी एक पर्सन है, नॉर्थ विंड भी एक पर्सन है और स्नो और फ्रोस्ट भी एक पर्सन है। तो वो बोलते हैं क्यों ना हम जो है हेल को भी बुला लेते हैं, वो भी यहाँ पे आएगी। So the hail came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle, still they broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast he could go. तो फिर जो हेल आती है और वो कम से कम 3-3 घंटे तक ऐसे छत पर रैटल करती रहती है। जो कास्टल, जो घर था ना वहाँ पे, उसके अंदर जो कहीं कहीं स्लेट्स थी वो भी टूट चुकी, इतनी तेज़ तेज़ हवा चलती है, और ऐसे वो पूरा का पूरा दिन बहुत तेज़ तेज़ गार्डन में घूमते रहते हैं। ही वॉज ड्रेस इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, अब वो ग्रे कलर के तो उनके कपड़े हैं और उसकी जो सांस है वो बिल्कुल ठंडी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो काफ़ी ठंडी थी, बिल्कुल आइस वाली थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the shellfish giant as he sat at a window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. तो एक दिन क्या होता है, जो सेल्फिश जायंट है ना वो अपनी विंडो पे बैठा हुआ था और वो देख रहा है कि हर जगह पे मौसम में चेंजेस हैं, लेकिन हमारे इस गार्डन में तो आज अब की बार लगता है ना स्प्रिंग काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है। एक बार वो विंडो पे बैठे बैठे ऐसे सोच रहा है और मुझे आशा है कि अब तो बहुत जल्द वेदर में चेंज हो जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू every garden, but to the giant garden she gave none. He too shellfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail, the forest and the snow dances about through the trees. लेकिन जो वहाँ पे ट्रीज है ना वो बोल रहे हैं कि स्प्रिंग और समर तो यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगी, ना ही जो ऑटम सीजन है वो इन फ्रूट देगा पेड़ पौधों को, क्योंकि जो ये जांट है वो काफ़ी शेल्फिश है और इसलिए इस गार्डन में हमेशा ही नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट और स्नो ही एक दूसरे के साथ डांस करते हुए घूमती रहेंगी। वन मॉर्निंग द जांट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह क्या होता है, जो ये जांट था ना वो अपने बेड पे लेटा हुआ तो उसने बहुत सुंदर सा म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। वो इतना प्यारा म्यूजिक था तो उसको लगा कि कहीं कोई ना कोई राजा का जो म्यूजिशियन है ना वो यहाँ से जा रहा है। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्स टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। जो एक उसको ना फिर बाद में पता लगा कि ये जो आवाज़ है वो एक छोटे से बर्ड की है और उस बर्ड की आवाज़ ही उसको काफ़ी मन को भा रही थी। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। तो वो जो बर्ड था वो उसके गार्डन में बैठा हुआ था, जैसे उसकी आवाज़ आई ना तो फिर जो हेल थी वो भी नाचना बंद कर दिया, जो नॉर्थ विंड थी वो भी चलना रुक गई और उसकी बजाय एक बहुत अच्छी परफ्यूम आने लगी उसकी केसमेंट से। जो जैसे एक विंडो होती है ना, ओपन होती है विंडो घर में से और गार्डन की तरफ से, तो वहाँ से बहुत अच्छी एक फ्रेगनेंस आती है, खुशबू आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। तो जेंट को लगा कि शायद अब स्प्रिंग आ चुकी है। एंड ही जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट, और वो अपने बेड से एकदम से उठा और बाहर देखने गया, क्योंकि वो वहाँ पे छोटा सा वो बर्ड है ना वो आ गया था और वो गा रहा था। तो जो वहाँ पे जो स्नो थी और जो ये हेल्स वगैरह है वो सब रुक गई थी और अब उसी की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रही थी। He saw a most wonderful sight.
through a little hole in the wall the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees। और वो देखता है कि बहुत प्यारा सा दृश्य है और दीवार में एक छोटा सा होल बन चुका है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं और हर ब्रांच पे बच्चे बैठे हुए हैं, एक छोटा बच्चा हर ब्रांच पे बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रन हैड। और जो ट्रीज हैं वो भी बच्चों को दोबारा वापस पा के इतने खुश हैं कि वो भी खिल गए हैं और अपनी हाथ को सारे के सारे जो ट्रीज हैं वो ऐसे फैलाए हुए हैं बच्चों की तरफ। The birds was flying about and twittering with delight and the flower were looking up through the green grass and laughing। तो जो बर्ड हैं वो भी ऊपर की तरफ उड़ रही हैं, चहचहा रही हैं, फ्लावर्स और ग्रीन ग्रास और सब हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही लवली सीन था। केवल एक कॉर्नर था जहाँ पे विंटर थी और ये कॉर्नर काफ़ी दूर था, बिल्कुल गार्डन में। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the trees and he was wandering all around it crying bitterly। तो वो बच्चा काफ़ी छोटा है, वो ऊपर उस पेड़ पे बैठ नहीं पा रहा था, तो वो रोता हुआ ऐसे चारों तरफ घूम रहा था। द पुअर ट्रीज वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट। लेकिन जो वो पेड़ है कोने में उस पर अभी भी बर्फ और फ्रोस्ट लगी हुई है और नॉर्थ विंड वहाँ पे चल रही है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। लेकिन जो ट्री है वो कहता है कि छोटे बच्चे मेरे पीठ पे आ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लोट इट कोड बट द बॉय वॉज टू टाइनी। और उसने अपनी टहनियों को इतना नीचे झुका लिया जितना वो झुका सकता था, लेकिन बच्चा काफ़ी छोटा है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाया। And the giant heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the trees, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. तो जो जाइंट का दिल था वो काफ़ी पिघल चुका है। अब वो समझ चुका है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग इतनी लेट क्यों आई, और वो उस छोटे से बच्चे को ना उस ट्री के ऊपर बैठा देता है और वो दीवार को भी तुड़वा देता है। और वो कहता है कि अब ये जो प्लेग्राउंड है वो मेरा प्लेग्राउंड ना होके वो बच्चों का ही है और मैं काफ़ी दुखी फील करता हूँ जो मैंने किया है। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they are so frightened that they all ran away and the garden became winter again। तो जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आता है फ्रंट वाला दरवाज़ा खोल के, तो बच्चे उसको देख के काफ़ी डर जाते हैं कि, और वहाँ से वो भाग जाते हैं। जैसे ही बच्चे गार्डन से बाहर जाते हैं तो गार्डन में फिर से ठंड हो जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा ही है जो नहीं भागा था और उसकी आंखों में आंसू थे, उसने जाइंट को आते हुए नहीं देखा था। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम इनटू onto the trees। तो जो जाइंट था ना उसने उस छोटे से बच्चे को अपने हाथों में उठाया और पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्रीज ब्रोक एट इंटू वंस ब्लूसम एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट। तो जो पेड़ था ना उसने वो भी खिल उठा और वहाँ पे पक्षी आके गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्क्रैचेज आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जाइंट नेक एंड किस हिम। तो छोटे से बच्चे ने भी अपनी बाहों को फैलाया और जाइंट के ऐसे गर्दन के चारों ओर किया और उसको किस कर दिया। And the other children, when they saw that the giant was not weak any longer, came running। और जैसे ही और बच्चों ने देखा कि ये तो जो जाइंट था ना इसने इसको कुछ नहीं बोला, तो वो भी सब वापस आ गए। बैक एंड विद केम द स्प्रिंग। और बच्चों के साथ ही फिर स्प्रिंग आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तो उसने क्या किया, वो फिर एक कुल्हाड़ी लाया और उसने उस दीवार को भी तोड़ दिया और बच्चों से कहा कि अब ये तुम्हारा ही गार्डन है। तो जैसे 12 का टाइम था तो जो जाइंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था और लोगों ने देखा कि कैसे जब लोग बाजार जा रहे हैं कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वो सबसे प्यारा सीन था जो उसने आज तक देखा था और सबसे प्यारा गार्डन था वो। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। सारा दिन बच्चे खेलते और फिर शाम को जाते टाइम वो उसको गुड बाय बोल के जाते जाइंट को। But where is your little companion, he said, the boy I put into the trees। The giant loved him the best because he had kissed him। तो जाइंट उनसे पूछता है कि चलो ठीक है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कहाँ है जिसको मैंने ट्रीज पे बिठाया था। और उसने जाइंट ने उसको क्यों पूछा, क्योंकि उसने उस बच्चे ने उसको छोटे से बच्चे ने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चाइल्ड, ही इज़ गॉन अवे। तो फिर जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, वो शायद चला गया होगा। वी मस्ट टेल यू टू बी श्योर एंड कम टुमारो।
सेड द जाइंट, तो जाइंट पूछता है कि क्या तुम्हें पता है, तुम मुझे बता सकते हो कि कल वो वापस जरूर आएगा। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिडंट नो वेयर ही लिव एंड ही हैड एवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, लेकिन बच्चों ने उसको बताया कि ना तो हम उसको जानते हैं, ना ही हमें पता है कि वो कहाँ पे रहता, हमने तो पहले कभी उसको देखा भी नहीं है। तो जाइंट बहुत दुखी हुआ। Every afternoon, when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. तो हर दोपहर जैसे स्कूल ओवर होता, बच्चे यहाँ आते और खेलते, लेकिन जो जाइंट है ना, वो हमेशा उस छोटे बच्चे को ही देखना चाहता था जिसने उसको कभी नहीं देखा। वो काफ़ी काइंड हो चुका है, वो बच्चों से काफ़ी प्यार करता है और उसकी विश है कि वो उस छोटे से बच्चे को देखें। ईयर्स वेंट बाई एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब कुछ साल बीत गए हैं और जो जाइंट है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता है। सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पर आराम से बैठ जाता है और बच्चों को अपने गेम्स खेलते हुए देखता है, और वो जैसे गार्डन की एडमायर करते हैं, कितना अच्छा गार्डन है, वो ये सब देखता है। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सैड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, तो वो कहता है कि मेरे गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर है, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो सबसे प्यारे फ्लावर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, ही डिडंट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मैरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड द फ्लावर वॉज रेस्टिंग। एक सुबह की विंटर की मॉर्निंग है, तो वो विंडो से देख रहा है जैसे अपने कपड़े चेंज कर रहा था, लेकिन अब वो विंटर से हेट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अब जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग जो है वो सो रही है और फ्लावर्स भी थोड़े बहुत दिन रेस्ट करेंगे, इसलिए विंटर सीजन आया है। सडनली ही रब हिज आईज इन वॉन्डर एंड लुक It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and the underneath it stood the little boy he had loved. तो जैसे वो अपनी आंखों को ऐसे मसलता है तो वो काफ़ी हैरान है, वो बार बार देखता, आंखें मसलता है कि एक कोने में ना बहुत अद्भुत दृश्य था। एक बहुत दूर कोने में एक पेड़ है और वो बिल्कुल वाइट ब्लूजम से भरा हुआ है, लेकिन देखो विंटर का सीज़न है, उस टाइम पे कोई भी फ्लावर्स वगैरह फ्रूट वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पे सिल्वर फ्रूट हंग हो रहे हैं, लटके हुए हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है जो उससे जिससे उसने प्यार किया था। डाउनस्टेयर्स रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, फिर वो नीचे भागा भागा आया गार्डन में। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने जल्दी जल्दी से ग्रास को भी अक्रॉस कर लिया, एंड केम नियर टू चाइल्ड, और बच्चे के काफ़ी नज़दीक आया। एंड वैन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जैसे जैसे वो उसके नज़दीक आया ना बच्चे के, उसका बच्चे का फेस गुस्से से लाल हो गया। ही सैड हु हैड डेयर टू वॉन्ट थी, तुमको ये वाउंड किसने किया है, तुम्हें ये जो चोट है वो किसने पहुंचाई है। फॉर ऑन द पाम ऑफ चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स एंड प्रिंट ऑफ 2 नेल्स वर ऑन लिटिल फिट, क्योंकि बच्चे के जो है ना प्रिंट थे, 2 नेल्स के प्रिंट तो उनके हथेली पे थे और 2 उसके पैरों पे थे। हु हैथ डेयर टू वॉन्ट थी क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाता कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसने, क्योंकि उसके जो नेल्स के निशान लगे हुए ना तो जाइंट ने सोचा कि उसको किसी ने ना किसी ने मारा है। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग शॉट एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं अपनी तलवार से उसको मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड ने कहा नहीं नहीं, ये जो वाउंड है ना, जो ये घाव है वो प्यार के घाव हैं। हु आर थो सेड द जाइंट, वो कहता है ये किसने किए हैं। एंड स्ट्रेज एव फेल ऑन हिम, और उस पर एक बहुत अलग से तरह का प्यार उसके ऊपर गिरता है, और जो छोटा सा बच्चा है ना वो उसकी तरफ एक हल्की सी स्माइल करता है और क्या कहता है उसे, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। तो छोटा बच्चा ना उससे जायंट से बोलता है कि आज तुम ना मुझे अपने इस गार्डन में खेलने दो, फिर मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाऊंगा जो एक स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम। तो जैसे ही बच्चे दोपहर को खेलने के लिए आते हैं तो वो क्या पाते हैं कि जो जायंट था ना वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा हुआ है, और जो वो किस चीज़ से कवर्ड है, वो वाइट ब्लूजम से बिल्कुल कवर्ड है। तो जो शेलफिश जाइंट हमारा लेसन है, उनके राइटर हैं ऑस्कर विल्ड। कौन है इनके राइटर? ऑस्कर विल्ड। शेलफिश थर्ड लेसन है हमारा द शेलफिश जाइंट, और इनके राइटर हैं ऑस्कर विल्ड। आई होप आपको लेसन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।